दोस्तों स्वागत है आपका नए एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है हम बात करते हैं करंट मुद्दों पे, ट्रेंडिंग मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार ईसीएल वाले मुद्दे पे रखी थी, तो आज हम बात करेंगे गाइज शादियों की। दो मेजर किस्से चल रहे हैं अभी देश में। एक तो चहल भाई और धनंश्री का जो डाइवोर्स हुआ है, जिसमें 4.75 करोड़ की एलिमनी दी गई है, और एक जो मर्डर हुआ है, एक वाइफ ने अपने आशिक के साथ मिलके वो अपने पति को मार दिया। भाई वो बताइए एक बार डिटेल में। भाई मैं उस केस के बारे में पढ़ रहा था, मैंने देखा इस केस में 3 लोग इन्वॉल्व है मेजरली। जो वाइफ है मुस्कान, और जो हस्बैंड है सौरभ, और जो इस वाइफ का लवर है उसका नाम है साहिल। भाई उसकी शक्ल देखी यार, भाई मैं पागल हो गया यार उसकी शक्ल देख के कि भाई ये क्या सीन है। भाई जो वो बात है ना कि भाई लड़की को पटाने के लिए सिर्फ तुम एक अच्छे टॉकर होने चाहिए, वो एक उस फोटो से पता लगता है कि भाई आदमी। भाई हाँ ये बात भी है। देखने में इतना और ऐसा बुरा। भी होता है कि यार अगर तुम अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, चल पहली बात तो चीट करना ही नहीं चाहिए। तुम चीट कर रहे हो, तुम कहीं ऊपर जाते हो, तुम एक अपग्रेड करते हो अपने आप को, तुम एक अच्छे बंदे को देखते हो, अच्छी बंदी को देखते हो। उसने देख लिया छपरी को, ये जो ढोंगी बाबा सा लग रहा है। बट जो भी है, मैं ये पूरा केस पढ़ रहा था, 3 लोग हैं इसमें। तो होता क्या है, ये 4 तारीख को अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार देती है, अच्छा, कत्ल कर देती है। और इसके पीछे की अगर स्टोरी देखी जाए, कत्ल करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं ट्रिप पे। बताओ, मतलब लवर और ये बंदी कत्ल करने के बाद तो ट्रिप पे जा रही है। ट्रिप पे जा रही है। ना क्या कोई साइकोलॉजी अफसोस है ना भाई कुछ। ये साइकोलॉजी क्या है? अच्छा, क्या था रीजन? फिर उसके बाद ये भी उसमें दिखाया गया था जब मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पे। उसमें लिखा हुआ था कि तो जो उसने अपने हस्बैंड को तो मार ही दिया। अब हस्बैंड के घर वाले या पेरेंट्स या कोई भी अगर फ़ोन पे टेक्सटिंग कर रहे थे, तो ये लोग उसका फ़ोन यूज़ कर रहे थे ताकि ये लगे कि हाँ इसी से बात हो रही है, ये रिप्लाई कर रहा ये खुद ही रिप्लाई कर रहा है। ये सब हुआ। और मारा क्यों? साफ साफ सा रीज़न है कि भाई उसको उससे प्यार हो गया था। अब उस बंदे ने ये बोला, लवर ने ये बोला, अगर तू चाहती है कि तू मेरे साथ रहे तो तेरे को इसको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। तो इस बंदे के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करता था। अच्छा, तो वो लड़की इतनी ज्यादा ब्रेन वॉश थी, ब्रेन उससे वॉश कि हो हर गई बात है, मान रही इसने थी। उसकी सारी बातें मानी है। उसने उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाया है। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करने के बाद इसने उसको इस तरीके से फंसा लिया कि वो इस हद तक उतर गई कि अपने पति को भी जान से मारने को रेडी हो गई। और उसमें ये मेंशन्ड है कि इस तरीके से मारा गया है। उसने ये बोला कि इसको पहले बेहोश करेंगे, तो ये डॉक्टर के पास जाती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, पति सरप्राइज, ऐसा मेंशन लिखा गया कि भाई ये सरप्राइज देने यहाँ पे आता है। तो फिर ये फटाफट प्लान बनाती है अपनी लवर के साथ करना क्या। तो फिर ये सोचते हैं कि इसको बेहोश करेंगे और फिर इसको जान से मारेंगे। तो बेहोश करने के लिए पत्नी क्या बोलती है कि मेरे को ना नींद नहीं आ रही है आजकल, तो नींद की दवाई लेने चलते हैं। तो ये लोग जाते हैं नींद की दवाई लेके। तो वो नींद की अच्छा, दवाई अपना बहाना लेती है, खुद तो खाती नहीं है, इसको खिला देती है। तो जब वो बेहोश हो जाता है, तो ये अपने लवर के साथ मिलके इस तरीके से मारती है। ये उसको बोलता है कि तू उसकी छाती पे बैठेगी और 3 बार इसके हार्ट पे स्टैब करेगी चाकू। और वो ये करने के लिए विलिंग हो जाती है। वो बैठती है चाकू लेके, और जब वो स्टैब करना जाती है वो नहीं कर पाती है, डरती है वो। ऑब्वियसली बात है, बंदा डरेगा यार, वो तो इस तरीके से ब्रेन वॉश है, वो तो वहाँ तक पहुँच गई, वही बड़ी बात है। चाकू लेके बैठी होती है। फिर वो बंदा आता है, साहिल शुक्ला आता है, उसका हाथ पकड़ता है चाकू समेत, और ऐसे 3 बार खच 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 मार देता है। ऐसा मेंशन है, इस तरीके से मारा जाता है। और फिर उसके बाद उसको, जो सबको पता है कि यार वो डेड बॉडी के पीसेस करके उस सीमेंटेड उसमें ड्रम में और ये बात उसके घर वालों को कैसे पता चली? उसको तब मालूम पड़ती है वो जब ये सब करने के बाद वो 4 तारीख के बाद वो लोग जाते हैं, 4 मार्च के बाद वो लोग जाते हैं ट्रिप पे। और फिर थ्रू आउट वो बातें होती हैं घर वालों के साथ, वो फ़ोन वोन पे। तो जो उसकी जो सौरभ की जो मदर इन लॉ होती है, मुस्कान की जो मॉम होती है, वो कहती है मेरी दामाद से बात नहीं है बहुत दिन हो गए, क्या हो गया। और अपनी बेटी से कहती है। हाँ, अपनी बेटी से कहती है। तो फिर वो टालती है बात को कि हाँ वो बिज़ी हैं, ये फलाना ढिमकाना, 3-4 बार टालती है। फिर प्रेशर बिल्ड हो जब उसकी जो मॉम है वो प्रेशर बिल्ड करती है कि मेरी को बात कराओ उनसे, बहुत दिन हो गए, हुआ क्या है। वो थक हार के खुद ही सब कुछ कन्फेस कर देती है अपनी मॉम के आगे। तो उसकी मॉम अब फिर इसके फादर के पास जाती है, हमारी बेटी पागल हो चुकी है, देखो क्या कह रही है ये। बट वो बोलती है ये सब सच है, और मैंने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इसको मार दिया। तो फिर 18 मार्च को इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस तहकीकात करती है। और कुछ रील्स ऐसी आ रही हैं कि भाई बेटी ये बोलती है, बेटी को मालूम होता है कि उसके फादर को इस तरीके से मारकर ड्रम में पैक किया गया, तो बेटी बोलती है पापा उस ड्रम के अंदर हैं। ये सब रीलें सामने आ रही हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। और एक ये भी बाहर आया कि भाई अब कुछ ऐसी रील्स आ रही हैं कि यार देखो ये लोग इतनी अच्छी शादी इनकी चल रही थी, पार्टीज़ में डांस कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे हैं, बेबी भी डांस कर रही है, और
किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बंदी इसको मार देगी अपने लवर के साथ मिलकर। मैंने तो उसके जो उसका लवर था उसके रील देखी थी उसके घर की, क्या घर है उसका भाई, शैतान बना हुआ है दीवार पे, और भाई ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर कंकाल बनाए हुए हैं उसने। पूजा करता है शैतान हाँ, की। शैतान की। और वो ड्रग्स भी करता है, दारू वारू दबा के पीता है वो बंदा। उसका तो होलिया बता रहा है। शक्ल से ही चोर लग रहा है वो, शक्ल से ही भाई वैसे सोचा जाए तो इतना कैसे कोई किसी का वशीकरण मान लो या इन्फ्लुएंस मान लो, कैसे कोई इतना कर सकता है यार ये? भाई ये तो वशीकरण ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करने वाला मुद्दा अब सामने आ रहा है। इससे पहले तो ये चल रहा था कि चलो उसके प्यार में उसने फंसा लिया उसको, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन अगर प्यार में भी फंसा लिया तो बंदी तो भाई सरफिरी है यार, कि भाई हद होगी। और भाई शादी कितनी स्कैरी हो गई है यार भाई आजकल। तुम्हारा मतलब बंदा अगर मर्चेंट नेवी में बता रहे हैं उसको, या बंदा कहीं घर से दूर है काम के लिए गया है, तो भाई आजकल तो वो कैसे ही ट्रस्ट करेगा भाई यही किसी बता को? रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहा था वो, मर्चेंट नेवी में भी था, और उसके लिए ट्रैवल ट्रिप पे भी जाते थे वो, पार्टी भी करते थे। उससे पहले उनका रिश्ता भी अच्छा था भाई, डांस वांस कर रहे हैं, वो रील भी देखी है। लेकिन भाई फिर उसके बाद भी जब इतना सब अच्छा चल रहा है, और फिर पीठ पीछे ये सब भी चल रहा है, कहीं और आशिकी चल रही है, जब तुम्हारा planning चल पार्टनर रही है। किसी और से बात करने वाली स्टेज पे आ जाए ना, और तो ये सुनने को मिल जाता है पार्टनर को, यार तुम्हारा जो पार्टनर तुम्हें इतना टाइम नहीं देता, यही गेम खेला है इस लड़के ने, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इतना टाइम नहीं देता, ये खेल खाल यहीं से शुरू हुई है ये बात, मुझे तो लग रहा है। भाई कितने रिलेशनशिप काउंसलर्स हमारे जब पॉडकास्ट में आते हैं तो वो भी तो यही बताते हैं कि लड़कियां तब चीट करती हैं जब उनको इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हो, जब उनसे बात करने को कोई नहीं, पहले उन्हें कोई बात करने वाला मिलता है, फिर उन्हें अपने वाले में कमियां दिखती हैं कि यार ये मुझे इतना अच्छे से सुनता है समझता है, वो नहीं सुनता समझता, तो फिर वो उस तरफ झुक जाती हैं। इस केस में मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी, कि जिस वजह से बात नहीं हो पाती होगी, कि भाई वो चला गया कहीं मर्चेंट नेवी में कहीं चला गया, और फिर उसके बाद कहीं और किसी और कंट्री में है, बात नहीं हो पा रही, और वो भाई उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है पीठ पीछे। और ये लोग मिले कैसे, ये इसके पीछे भी अलग ही सी रीज़न होगा कुछ, कि भाई कहाँ मिले कैसे भाई, ये लोग इन लोग की तो बता रहे हैं लव मैरिज हुई है, लव मैरिज का ये हाल है, तो भाई अरेंज मैरिज का तो क्या चलेगा आने वाले टाइम पे। भाई तो स्कैरी हो रहा है यार, सीन करे तो करे क्या भाई, शादी करना मुश्किल हो रखा है, लड़कियां ऐसी हो रखी हैं, किसी की भी बातों में आ रही हैं, कोई भी थर्ड पर्सन अपने पति पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, और जहाँ पे ऐसा दिख रहा है वहाँ जा रही हैं कि भाई लास्ट में अगर जाए डाइवोर्स भी हुआ तो कुछ ना कुछ कमाई हो ही जाएगी। अब उनका ही केस देख लो यूजी भाई का, उनके साथ भी यही हो रहा है। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो रही है मेरे ख्याल से। और जो डाइवोर्स लॉयर्स भी हैं वो तो यही बता रहे थे कि एलिमनी का कॉन्सेप्ट ये था कि पहले औरतें काम नहीं करती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, कोई पति उन्हें छोड़ रहा है तो वो अब कहाँ से कमाएगी, क्या करेगी, इसलिए वो एलिमनी देते थे। पर भाई जब तुम, और उसने पॉडकास्ट में भी बोला है धनंश्री ने कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, डांसर हूँ, और जब इसकी बात आई डाइवोर्स की तो भाई मत लो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम कोई भूखे थोड़ी मर रहे हो, और ना तुम्हारा बेबी हुआ है ना कुछ हुआ है जो तुम्हें वो चाहिए। पर भाई इतना कुछ चल रहा है देश में, अच्छा लोग थोड़े अवेयर तो हो रहे हैं। जैसे एक और चीज़ सामने आई है कि भाई अगर जैसे आजकल लोग थोड़ा आगे चल के डाइवोर्स ना हो, बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम की जितने भी उनकी वो होते हैं सब लोग अपने पेरेंट्स के नाम कर देते हैं। बट इन दैट केस ऑल्सो वाइफ के पास कुछ ना कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ना कुछ ऐसी भाई अगर उसने केस लगा दिया ये तो मुझे मारते थे या मुझे मेंटली हरास भाई करते पूरी थे, आप family से प्रूफ भी- ही नहीं कर सकते। लड़की पूरी फैमिली से भी ले सकती है, सिर्फ पति से नहीं, ये भी एक चीज है, लूप होल है और law इसका में कोई उसमें। प्रूफ थोड़ी है। अगर वो कह रही है कि भाई मेरे को तो हरास किया जा रहा है, मेंटली मेरे को बोला जा रहा है, और ये लॉ भी यही कहता है कि लड़की की सुन के कंप्लेन तो रजिस्टर होगी। या तुल सुभाष वाले केस में यही हुआ, लड़की ने अपने वहाँ कंप्लेन रजिस्टर कर दी गाँव में कि तू आ यहाँ पर और यहाँ पर आके लड़। मतलब मेंटली टॉर्चर करते हैं कि बंदा सोचे यार पैसे देके रफा दफाई करो। करेक्ट भाई, जितने भी हम लोग प्रोफेशनल जितने भी हमारे पास आए हैं रिलेशनशिप काउंसलर, जितने भी लोगों के साथ हम बैठे हैं, हमने यही सीखा। मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर तुम किसी के साथ शादी करने ऐसे डिसीजन पे आते हो तो तुमको भाई कम से कम 2 साल तो उसके साथ बिताने पड़ेंगे। मतलब रिलेशनशिप में आओ, उनको जानो पहचानो, मतलब 18 महीने कम से कम 2, ताकि तुमको समझ में आए कि यार तुम उससे उसके साथ एंड अप करोगे अपनी लाइफ, उसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है 18 महीने बाद मालूम पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और भाई आने वाले टाइम में जैसे टाइम चल रहा है, जैसे बाहर होती थी ना कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज की, भाई कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा तेरा नहीं होगा। आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया में ये हो जाए भाई, क्योंकि जो यूजी चहल ने अभी जो टी शर्ट भी पहन के घूम रहा है, बी योर ओन शुगर डैडी, भाई कितनी सही चीज़ है वो। मतलब भाई
कि प्रॉपर बंदे ने भाई धनुश्री कुछ नहीं थी ना उससे शादी होने से पहले तो भाई कोई जानता तो भाई नहीं एक तरीके से पूरी पहचान ही उसी चहल ने दिलाई है उसको। अच्छा भाई ये बात है, डांस, मानना ये पड़ेगा, सब, जब डाइवोर्स के लिए गया fame, है तो वो जो रील आ रही है उसमें जैकेट। जैकेट पहनी हुई है, हाँ। और जब sign फाइनली वाइन हो गया, गया उसने फिर रिवील किया है भाई ये ले टर्म। भाई लेकिन यार वही है, अब 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 4.25 करोड़ कमाने सही में। कई लोग भाई जिंदगी भर में ना कमा एक तरीके से बैठे बैठे ही कमा लिए बस लड़ाई कर करके डाइवोर्स ले। भाई लोगों ने तो रेट निकाल दिया, अच्छा इतना टाइम साथ में रहिए, 5 करोड़ रुपए लिए, 50,000 एक रात का बनता है। बताओ। और सोच लड़की के माइंड में शादी से पहले ये हो या बॉयफ्रेंड बनाओ कि भाई एक टाइम आएगा जब इससे मैं डाइवोर्स ले लूंगी, 5 करोड़ अंदर कर लूंगी। आजकल लड़कियों की यही थिंकिंग चल रही है, बहुत लड़कियों, हर किसी की नहीं कह रहा, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसे सोचती हैं कि भाई पहले शादी कर लो, और शादी से पहले यही आता उनके माइंड में कि भाई भाई डाइवोर्स पता में नहीं इतना यार। मिल जाएगा उतना मिल जाएगा। अब हर जनरेशन इस टाइम डरी पड़ी है, मतलब बीट जेंजी या हम लोग भी जो अनमैरिड हैं अभी, सबके माइंड में यही है कि ये शादी कितनी स्कैरी बनती जा रही है और क्या होगा भाई कैसे। असल में करनी सबको है, सबको अच्छा पार्टनर भी चाहिए, और सभी इस चीज से भी डर रहे हैं, तो साला ये एंड कैसे होगा लूप होल भाई, ये तो एक सर्कल बन गया भाई कि ये सबको अच्छा है। पार्टनर चाहिए और सबको ही वो भी भाई करना है। आगे जाके यही होगा, डर के मारे लोग शादी ही नहीं करेंगे, बहुत कम भाई ये शादियां हो रहा करेंगे है, और जैसे तभी बाहर करेंगे। बाहर होता है, ये रोनाल्डो भाई को देख लो, 4 बच्चे कर लिए और शादी भी करी, अब तक मौज चल रही है पूरी जिंदगी। बस हमारे सलमान भाई हैं जो पुराने टाइम से अब के टाइम का, आगे टाइम का भी चलते हुए आ रहे हैं, भाई सोच समझ के नहीं कर शादी तो बढ़िया। भाई सलमान भाई का अलग है, चलो उनका फार्म हाउस है, उनकी हम क्या ही बात करें। उनका अलग सिस्टम चलता है। सही भाई बात है। लेकिन कुल यार मिला के भाई ये तो है, यूथ डरा पड़ा है कि किससे शादी होगी, लड़के भी डरे हुए हैं, लड़कियां भी डरी हुई हैं। सारे डरे ही हुए हैं और सारे लॉयल भी चाह रहे हैं, कोई खुद लॉयल नहीं होना चाह रहा। ये क्या चीज है भाई? मेरे ख्याल से लोगों में ना पेशेंस खत्म हो गई है कि भाई एक से प्यार नहीं मिल रहा, चलो अब दूसरे से बात कर लेती हूँ। किसी जिम वाली में ये लड़की अच्छी लग गई, इससे बात हो गई, ये तो मुझसे वैसे बात ही नहीं करता जैसे ये करता है, चलो इसे तो डाइवोर्स दे देते भाई हैं। लोग ना सच बताऊं जेन्युइन कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे, वो देख रहे चकाचौंध, तू आज सही गाड़ी चला रहा है या तू आज सही काम कर रहा है, सही कपड़े पहन रहा है, तब मैं तेरे से अट्रैक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ये ज्यादा चल रहा है। भाई मानो या ना मानो, कनेक्शन देख ही नहीं रहे, मैं इससे सही में प्यार करता हूँ या नहीं करता, ये मैं इसके साथ टाइम बिता पाऊंगा नहीं बिताऊंगा। जब 24 घंटे रहने पे आता है ना भाई सीन, कि जब तुम किसी के साथ पूरे दिन में पूरा दिन बिता रहे हो भाई, तो भाई चीजें बहुत ज्यादा भाई बदल जाती हैं। कोविड में बहुत कितने ज्यादा। डाइवोर्सेज हुए हैं। कोविड में जब तक लोगों के कामकाज चल रहे थे तब तक बढ़िया था, जैसे ही एक साथ एक कमरे में बंद हुए वैसी लड़ाइयाँ चालू। लंका लग और गई। भाई रिलेशनशिप्स को लेके ये बात तो फैक्ट है कि 90% बॉयज लड़की की सुंदरता देख के गलत जगह एंड अप कर लेते हैं, और 90% गर्ल्स पैसा देख के गलत जगह शादी कर लेती हैं। इट्स अ फैक्ट, मानना पड़ेगा। तभी भाई वो एक क्वालिटी देखते हैं, बॉयज मेजरली सुंदरता देखते हैं और गर्ल्स मेजरली पैसा देखती हैं। दूसरी क्वालिटी नेचर कैसा है उसका, वो एग्रेसिव है नहीं है, वो फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ये सब देखते नहीं हो, एक मोटा एक मुद्दा बनाया हुआ दोनों जेंडर्स में, वो मुद्दा का पूरा हुआ, चल भाई शादी। ये गलत है भाई, ये नहीं करना चाहिए। तुम तो देखो ना बंदे का नेचर कैसा है, वो रिएक्ट कैसे करता है कुछ बातों गुस्से पे, में कैसा है, उसमें कैसा है, हंसी मजाक में कैसा है, शराब पीने के बाद कैसा है, अपने दोस्तों के साथ कैसा है, सारी साइड सर्कल देखनी में भी पड़ेगी घुस अपने जाओगे पार्टनर उसके, की, सारी साइड देखो। तो भी पता चल जाएगा वो कौन सा किससे ज्यादा चिपक रही है, ये भी पता चल जाएगा भाई कि भाई आज इसके साथ फोटो खिंचा रही है कमर में हाथ डलवा के, कल किसी और के साथ। भाई धनुश्री की भी तो आई थी भाई तब से ये चर्चा शुरू हुई थी जब वो फोटो और क्या? भाई शादी से तब से ही चल पहले रहा है। जान लेना बहुत बेटर है, पर शादी के बाद भी फिर चीजें बदल ही जाती है। लव मैरिजेस भी फेल हो रही है भाई। शादी भी जुआ है एक तरीके से, बहुत तगड़ा यार, बहुत जबरदस्त जुआ है भाई। भाई लेकिन फिर भी इससे वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि तुम्हें ऐसा पार्टनर मिल जाए कोई तुम्हें मार ही दे भाई। लव मैरिज कर, वो भी लव मार ही मैरिज दे। कर, मार के डब्बे में पैक कर दिया। बताओ। और किस हद तक जा रही ये है भाई कलयुग आ दुनिया? रहा है भाई धीरे धीरे ना, आ गया इंसान को मारने को तैयार नहीं भाई। भाई जब बंदा खा रहा है फिर वो मारना तो छोटी बात होगी, खा खा के उसकी बिरयानी बना के बांट रहे हैं। सही ये भी भाई हमने केस देखा इंसान इस चीज में तो बढ़िया हो रहा है कि चलो कुत्तों को प्यार कर रहे हैं, एनिमल सेंसिटिव हो रहे हैं लोग कि भाई डॉग लवर हो रहे हैं, कैट लवर हो रहे हैं, भाई सब जानवर अच्छे हैं। इंसान को जानवर मान रहा है कि ये बेकार है, कि भाई ये मेरा फायदा उठा लेगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुल मिला के ये है कि जानना बहुत जरूरी है ना इंसान को, लोग जानते नहीं है कि भाई ऊपरी ऊपरी चीज देखी कर ली शादी। भाई तो जो लोग बिना जाने और बिना टाइम स्पेंड करे ये लेते हैं डिसीजन किया आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आज हम शादी कर लेते हैं। भाई इफ इट इज टू क्विक इट इज नॉट वैल्यूड, और इफ इट इज टू क्विक इट इज फेक ऑल्सो।
हाँ भाई, ये बात भी है। ये तो है ही। भाई पहले जमाने में जो होता था ना कि भाई जैसे घर वाले आपसदारी में किसी से रिश्ता करवा दिया, और उन्हें पता, पहले घर वालों को पता होता था उनके दूसरी पार्टी के घर वालों का, कि भाई लड़की का भी पता लगा लेते थे, घर वालों का भी। आजकल लव मैरिज हो रही है, कोई दिल्ली से बात कर रहा है, कोई मुंबई से बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे कौन कहाँ है किसी आदमी का पता ही नहीं लगा पा रहे, ना लड़कियों का पता लगा पा रहे। यहाँ पे रिश्तेदारों का पता लग जाता है, कैसे घर वाले पता लग जाता है। हो क्या रहा है कि लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, कोई तहकीकात है नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, भाई सही बात आपस में है, ट्यूनिंग बिल्कुल बनी, सही शादी कर ली, फिर सारे राज खुलते हैं शादी के बाद, जो कि बहुत फिर एकदम शॉकिंग हो ही जाता है भाई कि कोई भी शादी कैसे करो निकल तो जाता है। आसपास के एरिया से करो, या फिर ऐसे एरिया से जहाँ पे तुम्हारी अच्छी पकड़ हो, अच्छी पहुंच हो, ताकि तुम सामने वाली पार्टी की तहकीकात भी कर पाओ, इंक्वायरी कर पाओ, जो कि अक्सर होता ही है या होता है पहले से। अब ये थोड़ा कम हो चुका है, लोग इतने दूर दूर रहते हैं तो भाई इंक्वायरी हो ही नहीं पाती है। भाई लड़की फैमिली का भरोसा नहीं है कि लड़की की फैमिली ऐसे निकल जाए, उसने सही पढ़ा बात। रखा हो कि भाई तू अमीर लड़के शादी कर लियो और हमारा ये हो भाई असल जाएगा, में हमारे क्या है पास भी कि कुछ आ जाएगा, ये भी तहकीकात होता है। तो बाद की बात है भाई, लोगों में पेशेंस खत्म हुआ है। वो डिवोर्स लॉयर जो हमारे यहाँ आई थी, वो बता रही थी कि लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं भाई, कि गीला टॉवल रख देता है पति तो डाइवोर्स फाइल कर। हाँ भाई, बताओ, ये ये भी कोई एक बात है? अलग सीन है भाई भाई साहब। लैक ऑफ पेशेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, ऑप्शन ही ऑप्शन है। इंस्टा पे कोई किसी है अप्रोच कर रहा है, कोई किसी है मैसेज कर रहा भाई है। मेरे को लग रहा है, पता है, लैक ऑफ बुद्धि है बच्चे लोगों में। कोई किसी को कितना ही अप्रोच कर ले, मैं अगर तेरे से प्यार करता हूँ तो मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बात खत्म हो गई। उसमें बुद्धि नहीं है, कोई किसी दूसरे के प्यार में आ जा रहा है। तो भूल गए ना लोग भाई अब। वही तो, भाई बुद्धि ढोंग नहीं है में भाई ज्यादा लोग। लग रहे हैं लोग, ढोंग वोंग में हाँ। ये नहीं पहचान पा रहे कि अगला आदमी ढोंग कर रहा है मेरे आगे, यही नहीं पहचान पा रहा आदमी। भाई बेसिक नेचर नहीं पता ना औरतों को मर्दों का, ना मर्दों को औरतों का। उन्हें यही नहीं पता मर्द ऐसे कैसा बिहेवियर होता है, कैसा नेचर होता है। औरतों को और मर्दों को ये नहीं पता औरतों को क्या चाहिए। तो वो दोनों डिफरेंसेस आते हैं बाद में, तो फिर वो नया ढूंढने लग जाते हैं। पर नए की तलाश तो कभी खत्म ही नहीं होगी भाई। लड़के तो हमेशा यही करते हैं, स्टार्टिंग में पूरी लव बॉम्बिंग है, भाई फिर सही बाद बात में है। ये भी एक अलग सीन है, ये जाते बहुत अलग सीन है। स्टार्टिंग में जो लोग लव बॉम्बिंग करते हैं और फिर उसके बाद लॉन्ड स्पेशली, तो भाई ये तो अलग ही स्कैरी हो रखा है सीन। सही है भाई। कुल मिला के ऑडियंस से तो यही कहना चाहेंगे हम कि भाई अगर शादी कर रहे हो तो भाई परख के करो, इंसान को अच्छे से जानो पहले। जैसे कि दीपक भाई ने कहा कि भाई 2 साल तक टाइम दो उसे, जानो, और फिर ही तभी एक स्टेप लो कि भाई करनी है नहीं करनी। सही बात। और ऐसा मत करो कि भाई कि 2 साल हो गए और तुम इतना ही सीरियस हो गए कि उसे छोड़ ही नहीं पा रहे, या 1 साल हो गया छोड़ ही नहीं पा रहे फिर ऐसा हो गया, ऐसा भी मत करो भाई। भाई एनालाइज करो आपस अगर में। पसंद आ रहा है तो छोड़ना भी क्यों है, और अगर लग रहा है तो भाई हाँ थोड़ा सोच समझ के लो। मतलब जल्दीबाजी का काम नहीं है। रहा अब शादी, माहौल देखते हुए प्रॉपर तहकीकात करो, फैमिली को जानो, फैमिली कैसी है, बंदा कैसा है, उसके सारे फेजेस जान। भाई पहले की जनरेशन कितनी बढ़िया थी यार, कितने लफड़े हो जाए, कितने कुछ हो जाए, मतलब हमारे पापा की या दादा की जनरेशन कुछ भी हो जाए, एक साथ रहना, मतलब एक साथ रहना, बात खत्म हो गई। कितने लफड़े हो जाए। आजकल तो भैया भाई पहले थोड़ा डर रहता था ना, लड़की को डर रहता था अपने घर पे कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, लड़के को डर था मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो डर से भी काफी चीजें बच जाती है, काफी चीजें कि भाई कोई स्टेप उठाता है तो वो रुक जाता है उस चीज से। तो ये बहुत जरूरी भाई है। अपना ध्यान रखो, और आप भी अपनी राय जरा कमेंट में कर दो और मेंशन। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रखा है जो इंटरेस्टिंग है तो कमेंट करो, हम पढ़ेंगे यार। बिल्कुल। और हम कौन से नए कंट्रोवर्सी वाले मुद्दों पे बात करें वो भी आप कमेंट कर दो। हम लोग ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते रहेंगे अलग अलग तमाम मुद्दों पे। दैट इज इट। इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आप लोगों ने बाय चांस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, यहाँ पर आ रहा है इंस्टाग्राम हैंडल हमारा, फॉलो कर लो। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, प्यार करो एंड एंजॉय करो।